हेलो बच्चे, जैसा कि बोर्ड पे तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो सवाल है एक 10th बोर्ड का सवाल है ना। 10th बोर्ड में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जवाब है। वैसे हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन का सवाल है। रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन। परावर्तन हम लोग जानते हो कि परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग कि परावर्तन जो किससे होता है, मेनली दर्पण मिरर से होता है। तो ये जो है कॉन्केव मिरर का सवाल है, देखेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ये जो सवाल है अवतल दर्पण का है। क्या करना है इस सवाल में, ऐसे सवाल में क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है इमेज के बारे में पूछा जाता है। इमेज के किस डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, है ना, उसकी नेचर क्या होगी, ये पूछा जाता है। इंग्लिश में अगर देखना चाहेंगे तो पूछा जाता है कि व्हाट इन एट द फॉर्म मिरर, ठीक है, शुड बी प्लेस्ड that it can give the image, sharp image। और क्या पूछा जाएगा आपसे, नेचर एंड साइज के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, इमेज के बारे में। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपके पास मेनली दो फॉर्मूले होते हैं। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे है। एक तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है, जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या याद कर लिया होगा। नहीं याद किया तो याद कर लीजिए। 1/f = 1/b + 1/u। जानते होंगे आप लोग अच्छे से इसको, मिरर फॉर्मूले को। f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। b क्या है, इमेज डिस्टेंस, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, वस्तु की दूरी है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और हमारे पास एक और फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m = I/O, या कुछ किताबों में इसको h' लिखा होता है, ठीक है। ये एक और फॉर्मूले के बराबर होता है, I/O = -V/U के। मींस हम इमेज के डिस्टेंस, सॉरी, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हम निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किससे, इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, ठीक है। हमारे पास ये दो मेन फॉर्मूले होंगे, इन दोनों इसे किसी भी सवालों को लगाने के लिए ये दो फॉर्मूले का हमको यूज करना रहता है, ठीक है, जिससे हम यूज करके इसको बता सकते हैं। देखेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। हिंदी में कहेंगे तो दिया है। सबसे पहला पार्ट होगा कि जो भी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चंस में, उनको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई बोल रहा है, ठीक है। वस्तु की हाइट उसके बारे में बोल रहा है, इमेज के ऑब्जेक्ट के बारे में कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे O या H कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इमेज O कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे देखेंगे हमारे पास मिरर कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण में हमारे पास कहता है अवतल दर्पण है। स्पीकर हो रही है आपको, ये स्लाइड स्पीकर करनी है, ठीक है। हमारे पास दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में कॉन्केव मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है ना। जो ऑब्जेक्ट है is placed at 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे दिखाई जाती है, u से। तो हमने उसको लिख दिया u = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर पे है। और क्या गिवन है हमको, बस इतनी डाटा हम लोग को गिवन है। क्या, ऑब्जेक्ट के 25 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। हाँ, यहाँ पे एक और बात गिवन है, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। जो हमारा मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इतने तीन डाटा आपको गिवन है। तीनों डाटा का यूज करके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, आपको याद रखना होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। चलिए, अब क्या करना होगा, आपने जब गिवन लिखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट लिख ली आपने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और फोकस दूरी या फोकल लेंथ गिवन है मिरर की कितनी है। हमें अब कुछ कन्वेंशन लगाने होंगे। क्या कन्वेंशन,
कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हैं। ये कन्वेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी मिरर होगा या लेंस होगा तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग हमेशा ऊपर मतलब प्लस वाई एक्सिस में रखते हैं। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो ऑलवेज प्लस ली जाती है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो ऑलवेज प्लस ली जाती है। और क्या कन्वेंशन होंगे जो हमें लगाने होंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज, कन्वेंशन नहीं है, हमारी परंपराएं हैं, अवधारणाएं हैं जो हमें लगानी होती है साइंस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन जो हमने मान रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो कुछ भी रख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बाकी चीजें उसके साइन बदल जाएंगे, लेकिन हमारे जो अवधारणाएं हैं, कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होती हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वो माइनस में शो करते जाती हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पे आएंगे हम लोग तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, जैसा कि हमारा ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमने याद कर रखा है, फोकल पॉइंट हमने याद कर रखा है, वो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये कन्वेंशन आपको जरूर लिखने होंगे, क्वेश्चन में बच्चे भूल जाते हैं, इसको आपको करना होगा। गिवन में जो भी डाटा गिवन है उनको लिख लीजिए, उनके साइन लगा लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले पे आ जाएंगे और आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स लगा करके और आपके आंसर आ जाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा, हम लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से 1/f is equal to 1/v plus 1/u। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, v को, जिसको फाइंड करना होगा, जिसको फाइंड करना होता है हम उसे क्या करेंगे, इक्वल के एक साइड रख देंगे। जो भी हमको फाइंड करना है उसे हम इक्वल के एक साइड कर लेंगे। तो 1v को इक्वल के एक साइड करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इस 1/u को मैं इस साइड दे देता हूँ फॉर्मूले में। 1/v को एक साइड रखने के लिए या v को एक साइड रखने के लिए हम 1/u को इस साइड दे देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसी में आगे 1/f अपने साइड पर है, 1/u इस साइड आएगा, 1/u माइनस हो जाएगा और इस तरफ बचेगा 1/v। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो डाटा जो गिवन है उनको रख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, f के जगह पे हम लिख लेंगे -15, आप चाहे तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में सेंटीमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस ये फॉर्मूले में गिवन है, 1/u के जगह पे क्या लिख देंगे, -25। अब यहाँ से हमें बस सॉल्व करते जाना है चीजों को, जिस तरह से सॉल्व हो रहे हैं साइन के अकॉर्डिंग उनके। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा +1/25। इस +1/25 को हम आगे लिख दे रहे हैं, +1/25 को आगे लिख दे रहे हैं। और ये 1/-15 है, इसको 1-1/15 कह सकते हैं, इसको पीछे लिख दिया, ठीक है। बात एक ही है, ये +1/25 हो रहा था, पीछे लिखा रहता, उससे पहले मैं इसको आगे लिख दिया और ये -1/15 है। यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो 25 और 15 का, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि आप क्रॉस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 15 1 का क्रॉस करेंगे 15 हो जाएगा माइनस साइन, 25 1 का क्रॉस करेंगे 25, और इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा, उसको करिए मत, ऐसे रहने दीजिए। क्रॉस होगा उसको करिए मत, इसको ऐसे रहने दीजिए, वो आगे आगे चल के कट जाएंगे। आगे क्या करेंगे, इसको बिठा देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू क्या लिख रहा है आपको, 15 - 25 कितना हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 25 × 15। एक मैंने बोला था आपसे कि इसको क्रॉस मत करिए, मल्टीप्लाई मत करिए, बस लिख दीजिए, क्यों, यहाँ पे कटने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, इसको 5 से कर सकते हैं, 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 हो गया, और कुछ सिंपलीफाई होने लायक है नहीं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको -2/25 3 जा 75 1/v। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है v ना कि 1/v, तो 1/v से v बताने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल में व्युत्क्रम कर लेते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 75/2। 75/2 को अगर हम देखेंगे तो इसकी डेसिमल में वैल्यू आएगी 37.5 सेंटीमीटर, और ये माइनस साइन v।
तो यहाँ पे हमारा एक आंसर आ चुका है बी। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, -37.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट भी हमारा लेफ्ट साइड में ही फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट भी हमारा लेफ्ट साइड में ही फॉर्म होगा, बाईं तरफ ही बनेगा। और हमने याद करा होगा कि कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जब भी ऑब्जेक्ट बाईं तरफ बनता है तो वो कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इमेज है विल बी फॉर्म at 37.5 centimeter in left side and it will be erect and real। ये क्या हो गया क्वेश्चन में, ये हमारा हमने नेचर बता दिया है। पहला चीज कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा और वो कैसा होगा, तो वो उसका नेचर है डायरेक्ट और रियल होगा। इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी, हमें क्या बतानी थी, इमेज की हाइट बतानी थी। इमेज की हाइट के लिए आपको याद होगा दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, मैग्नीफिकेशन m वाला, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कैसे आ जाएगा, आप चाहे तो लगा सकते हैं, आपको सारे वैल्यूज गिवन हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे लिखेंगे m = I/O = -V/U। हमें इस m के बारे में नहीं पता तो हम कौन से रिलेशंस को लेकर के चलेंगे, इन दोनों रिलेशंस को लेकर के चलेंगे, I/O = -V/U, ठीक है। इसमें जितने भी चार वैल्यूज हैं, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इन चारों में से जो भी डाटा आपको पता चल गए उनके वैल्यूज को रख दीजिए, आपको I मिल जाएगा। आपको फाइंड करना है I। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, I ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, याद हो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि मैंने ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर लेंथ का, -v। v की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, v की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप v की फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, डेसिमल वैल्यू ना लिख करके, क्योंकि वो फ्रैक्शन वैल्यू भी कट जाएगी। तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, यहाँ माइनस फॉर्मूले में है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 75/2 डिवाइडेड बाय u जो हमारा क्या था, u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी हो गई, -15। ये माइनस और माइनस यहाँ से कट जाएंगे और ये वैल्यू आएगी I/, इसको उस तरफ भेज देते हैं 50 सेंटीमीटर को, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 15 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 माइनस में, और 15 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 5 3 से इसको काट देंगे, हो जाएगा 15 और 2 को 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा I आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। अब हमारा जो इमेज है उसकी लेंथ कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर और इमेज की लेंथ कितनी आ रही है, 7.5 सेंटीमीटर। मींस ये हमारा इमेज जो है वो बड़ा बन रहा है, 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। और ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इमेज है वो इन्वर्टेड है, वो नीचे बन रहा है, ठीक है। हम इमेज और ऑब्जेक्ट को लेते हैं, कोई चीज अगर ऊपर रखी है +y एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब वो सीधा है, ठीक है। और वो अगर -y डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब वो कैसा है, उल्टा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, फ्रॉम इट हम यहाँ क्या कह सकते हैं, द इमेज will be 7.5 centimeter in height. The image will be 7.5 centimeter in height, 7.5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, and you can say inverted, ठीक है। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके सवालों को लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको केवल 2 फॉर्मूले लगाने होंगे, वो मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला, लेंस होगा तो लेंस फॉर्मूला। अगली वीडियो हमारी लेंस फॉर्मूला पे होगी, ठीक है।